नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान इतिहास की क्लास में। और आज आपका अंतिम क्लास होगा मारवाड़ के इतिहास को लेकर के। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अजीत सिंह से लेकर के और हनुमंत सिंह, इसका मतलब राजस्थान के एकीकरण तक। ये हनुमंत सिंह मारवाड़ के अंतिम शासक थे जो एकीकरण तक रहे थे। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आज की क्लास में। हम पूरा में मारवाड़ का जो इतिहास है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे। पिछली सभी क्लासें मेवाड़ का, मारवाड़ का मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, तो शुरू से अंत तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। चलेगा, आज हम शुरू करते हैं अजीत सिंह से ले कर के और एकीकरण तक की कहानी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अजीत सिंह जो थे वो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। उनको औरंगजेब बंदी बना करके ले गया और रूप सिंह की हवेली में कैद कर दिया था। तो अजीत सिंह को छुड़ा करके कौन लाए थे? बागिनी महिला और दुर्गादास राठौड़। और इन्होंने आकर के मारवाड़ का इसको शासक बना दिया था। और ये शासक बनते हैं 1679 से लेकर के 1734 तक। लेकिन इसका वास्तविक शासनकाल मानते हैं लोग 1708 से लेकर के 1734 तक। इसका रीज़न आप सुनिएगा। कुछ लोगों ने इसको 1679 में ही अल्प वयस्क की जब अवस्था थी, छोटे थे बचपन में, तो इसको राजा घोषित कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना राज कार्य जो संभाला था वो 1708 ईस्वी में संभाला था और 1734 तक ये शासक रहे थे। अब आगे सुनिएगा। अजीत सिंह जो थे उनको राजेश्वर की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? वो दी थी साथियों फर्रुखशियार ने। ये फर्रुखशियार औरंगजेब के पुत्र थे। अजीत सिंह ने 1715 में अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह फर्रुखशियार के साथ करवा दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर औरंगजेब के पुत्र जो थे फर्रुखशियार, ये शासक बन जाते हैं दिल्ली के। और दिल्ली के शासक बनते ही अब अजीत सिंह और फर्रुखशियार के मध्य में विवाह संबंध होने लगता है। और इंदिरा कंवर जो उनकी पुत्री थी अजीत सिंह की, उसके साथ विवाह कर देता है फर्रुखशियार का। और यह मारवाड़ और राज यानी कि जो अपना मुगल साम्राज्य था, मारवाड़ और मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम विवाह था। इसके बाद कोई विवाह नहीं हुआ। तो ये कौन सा विवाह था? इंदिरा कंवर और फर्रुखशियार का विवाह था। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और अंत तक पूरा क्लास देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड क्लास है। अजीत सिंह ने जसवंत सिंह प्रथम जो इनके पिता थे उसका स्मारक बनाया था और मंडोर में एक थंबिया महल का निर्माण भी कराया था। बताओ, एक थंबिया जो महल है वो कहाँ पर है? मंडोर में है। आपने सुना भी होगा एक थंबा महल। एक थंबा जो महल है साथियों, ये हमारा डूंगरपुर में है। आप लोग जब कला संस्कृति पढ़ेंगे राजस्थान की इमारतें, तो वहाँ पर इन चीज़ों को आप लोग और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे कि जो एक थंबिया महल है वो तो बनाया था मंडोर में अजीत सिंह ने, लेकिन जो एक थंबा महल है वो हमारा डूंगरपुर में है। कन्फ्यूजन नहीं हो। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने अजीत सिंह को एक उपाधि भी दी है जिसका नाम है कान का कच्चा शासक। कान का कच्चा शासक किसको कहते हैं? अजीत सिंह को। उसका कारण सुनिएगा कि अजीत सिंह एक ऐसे शासक थे जो हर किसी की बात पर विश्वास कर लेते थे। तो बड़े बहके हुए व्यक्ति थे, हर किसी की बात को मान लेते थे, हर किसी के कहने में बहक जाते थे। इसलिए डॉक्टर जी.एच. जो ओझा है हमारे इतिहासकार, उन्होंने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। अजीत सिंह की मृत्यु उनके पुत्र ने की थी जिसका नाम था वकत सिंह। बड़ा हरामखोर आदमी था ये वकत सिंह, और ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। दूसरा पितृहंता मारवाड़ का कौन है? वकत सिंह है। पहले पितृहंता कौन थे? मालदेव थे। पहले कौन थे? मालदेव। मालदेव ने अपने पिता की मृत्यु की थी जिसका नाम था गंगादेव। कौन थे? गंगादेव। ये आपको याद रखना है। पहले पितृहंता थे मालदेव और दूसरे कौन है? वकत सिंह। वकत सिंह ने अपने पिता को मार दिया था अजीत सिंह को। अजीत सिंह ऐसे व्यक्ति, ऐसे शासक थे जिसके साथ में बिल्ली, बंदर और मोर, ये सब पशु पक्षी जिंदा जले थे। उनकी चिता के साथ ये जिंदा जले थे। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है अजीत सिंह के साथ। ठीक है, अगले शासक आते हैं हमारे। यहाँ पर मैं आपको कुछ दुर्गादास राठौड़ के बारे में बीच में बता देता हूँ, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ में अच्छा योगदान रहा था। इस वजह से दुर्गादास राठौड़ का जन्म है यहाँ पर 13 अगस्त 1638 को हुआ था और ये गांव था सालवा गांव जोधपुर में। इनको विरासत में एक गांव भी दिया गया था दुर्गादास को, लूणवा गांव जोधपुर। लूणवा गांव उनको विरासत में मिला था। उनका जन्म स्थान था सालवा गांव। दोनों याद रखना, लूणवा और सालवा। दुर्गादास राठौड़ जो थे वो जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे जिसका नाम था आस्करण। उस आस्करण के पुत्र थे
दुर्गादास राठौड़। किसके थे? दुर्गादास राठौड़ आस्करण के पुत्र थे और ये आस्करण जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में। दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बना हुआ है, छतरी भी है उज्जैन मध्य प्रदेश में। जबकि दुर्गादास राठौड़ का स्मारक आपको याद रखना कहाँ पर है? मशहूरिया की पहाड़ी जोधपुर जिले में। दुर्गादास राठौड़ के कई उपनाम हैं और इनको याद भी रखना, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इनको हम मारवाड़ का चाणक्य भी कहते हैं और इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको उपनाम याद रखने हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को एक उपाधि भी दी थी जिसका नाम है राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहते हैं? दुर्गादास को, यानी राठौड़ों का उद्धारक भी है। उसके बाद अगले शासक बनते अभय सिंह और ये वही अभय सिंह है जिन्होंने जोधपुर के अंतर्गत वो चिपको आंदोलन चलाया था। तो उसमें इनके गिरधारी दास जो सेनापति थे वहाँ पर उन्होंने चिपको आंदोलन में लगभग 380 से 90 के मध्य में महिलाओं को खिजड़ली हत्याकांड जिसको हम कहते हैं उसकी घटना से संबंधित है। अभय सिंह जो थे उनका शासनकाल 1734 से लेकर के 1749 तक रहा और इनके काल में ही 28 अगस्त 1730 में खिजड़ली की घटना हुई थी जिसको हम चिपको आंदोलन बोलते हैं राजस्थान में। अभय सिंह का एक वन मंत्री था जिसका नाम था गिरधारी दास। कौन था? गिरधारी दास। ये गिरधारी दास उस समय की बात है कि खिजड़ली गांव जोधपुर में इन्होंने 363 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि जो गिरधारी दास थे वो हरे पेड़ों को काटने के लिए चले गए थे और वहाँ पर विष्णुई धर्म के जो व्यक्ति थे तो वहाँ पर उन पेड़ों को काटने से उन्होंने मना कर दिया। गिरधारी दास को गुस्सा आता है और वहाँ पर 363 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो व्यक्ति जो विष्णु धर्म के थे वो पेड़ों के बड़े उपासक थे, पेड़ को अपना देवता मानते थे, खिजड़ली के पेड़ को। और वहाँ पर वो पेड़ों से लिपट गए थे पूरे के पूरे व्यक्ति और पूरी की पूरी महिलाएं। तो उनमें जो महिलाएं थी 69 महिलाएं शामिल थी और 294 पुरुष थे। सबको तलवारों से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस जो चिपको आंदोलन था, पेड़ों से चिपकने का काम किया था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था और एक बहुत फेमस नाम है अमृता देवी बिश्नोई। ये उस महिला आंदोलन का, चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और उनके पति का नाम भी आपको याद रखना है, रमा बिश्नोई थे। कौन थे? रामो बिश्नोई। और ये राजस्थान का चिपको आंदोलन कहलाया था। वास्तविक चिपको आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, भारत की बात करें तो। और अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर 1749 में। अब देखिएगा, अभय सिंह जो थे उनके पुत्र का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। और अभय सिंह के भाई थे ये वकत सिंह जिन्होंने अजीत सिंह की मृत्यु की थी। राम सिंह का शासनकाल रहा था 1749 से लेकर के 1751 तक और जो बखत सिंह का शासनकाल रहा था वो रहा था 1751 से बाद में 1752, मात्र 1 साल। अभय सिंह का एक पुत्र था राम सिंह और बखत सिंह का भी एक पुत्र था विजय सिंह। अब विजय सिंह भी शासनकाल पे बैठते हैं 1752 से 1793 तक। अब विजय सिंह का ही शासनकाल आता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे 1752 से लेकर के 1793 तक। और शासक बनते ही इस विजय सिंह का विवाद किससे हो गया था? राम सिंह से, यानी कि आपस में चचेरे भाई लड़ने लगे। राम सिंह ने अपना साथ देने के लिए मराठाओं को बुला लिया। ये मराठा किराए के सेनापति थे, किराए के व्यक्ति थे और ये अगर राजस्थान में अगर कोई भी व्यक्ति इनको पैसा देकर के बुलाता था तो वो आ जाते थे और बहुत खतरनाक व्यक्ति थे ये। तो राम सिंह ने किसको बुला लिया था? मराठाओं को बुला लिया विजय सिंह के खिलाफ। फतेह सिंह सिंघवी के सहयोग से विजय सिंह व राम सिंह के बीच में संधि हो गई थी। फतेह सिंह सिंघवी एक व्यक्ति थे और इनके सहयोग से विजय सिंह और राम सिंह के मध्य में संधि हो गई थी और ये संधि कब हुई थी? 1756 में, जिसको हम नागौर संधि के नाम से जानते हैं। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है। संधि के तहत में राम सिंह को सोजत पाली मिल गया, मारोट मिल गया और जालौर देना हो गया कि भाई अब ये जो राम सिंह है इस संधि के तहत में राम सिंह को सोजत पाली मिल गया, मारोट मिल गया और जालौर का क्षेत्र मिल गया। विजय सिंह ने जोधपुर में मांस मदिरा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। जोधपुर में विजय सिंह ने गंगा श्याम मंदिर का निर्माण और बालकृष्ण मंदिर बनवाया था। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट भी आपको बता दूं, विजय सिंह जो था वो जहांगीर का दूसरा नमूना है, यानी कि विजय सिंह जो व्यक्ति था शासक वो जहांगीर के नियमों पर चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको जहांगीर का
प्रतिलिपि कहते हैं, यानी नमूना कहते हैं। और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गुलाब राय, ये उनकी पासवान थी, उनकी दासी पत्नी थी। और इस दासी पत्नी को राजस्थान की नूरजहाँ कहते हैं। आपको पता है कि राजस्थान की जो नूरजहाँ वो कौन है? गुलाब राय। नूरजहाँ की उपाधि इसलिए दी थी साथियों, वो जहांगीर की पत्नी थी। आपने सुना होगा, आप जब मुगल साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा सोशल स्टडी में, तब आप लोग पढ़ेंगे। तो जो जहांगीर की पत्नी थी वो नूरजहाँ थी। तो इन दोनों ही पति पत्नी विजय सिंह और गुलाब राय, इन दोनों को उपाधियाँ दी गई थी जहांगीर और नूरजहाँ की। विजय सिंह को तो जहांगीर का नमूना ये उपाधि दी गई थी, और गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी, याद रखना। अगले शासक बनते हैं भीम सिंह। और भीम सिंह सुनिएगा, इनका शासनकाल था 1790 से 1803 के मध्य में। इनके काल में भीम प्रबंध ग्रंथ लिखा गया था हरिवंश राय भट्ट के द्वारा। हरिवंश भट्ट के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम था भीम सिंह की देवरानी पत्नी थी इनकी। इनके समकालीन जालौर का जो शासक था वो था साथियों मानसिंह था। कौन था? मानसिंह। और भीम सिंह उस जालौर को जीतना चाहता था, लेकिन 19 अक्टूबर 1803 को भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो वो नहीं जीत पाया। भीम सिंह के साथ में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी। अब सुनिएगा, ये जो भीम सिंह राठौड़ थे, ये कहाँ के थे? ये मारवाड़ के। और ये भीम सिंह कौन थे? ये भीम सिंह सिसोदिया, ये मेवाड़ के थे। इनकी पुत्री की शादी हो जाती है भीम सिंह राठौड़ के साथ, कृष्णा कुमारी जिसका नाम था, मैंने आपको मेवाड़ में पढ़ाया है। तो जब सगाई हो गई थी, सगाई के कुछ दिन पश्चात ही, सगाई के कुछ दिन पश्चात ही इस भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात में ये भीम सिंह सिसोदिया, मेवाड़ के राणा, अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं जगत सिंह के साथ। ये मैंने आपको मेवाड़ में अच्छे से पढ़ाया है। जब आप लोग मेवाड़ पढ़ेंगे तो कृष्णा कुमारी विवाद के ऊपर भी चर्चा मिलेगी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इतना आपको याद रखना है। और आपस में युद्ध भी होता है। भीम सिंह राठौड़ के भाई मान सिंह राठौड़ भी कृष्णा से शादी करना चाहते, तो इस कृष्णा को लेकर ही आपस में लड़ाई हो गई थी मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के मध्य में। आमेर के शासक थे। तो एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिंगोरी का युद्ध, और 1807 में युद्ध होता है। इस युद्ध को लेकर के मामला खराब हो गया था। अब जो मान सिंह राठौड़ थे वो जगत सिंह से हार जाते हैं, और जगत सिंह के हारने के पश्चात में अब कृष्णा कुमारी को लेकर के और विवाद बढ़ गया। तो उनका पिताजी तो था भीम सिंह सिसोदिया, वो टेंशन में आ गया, ऐसा किया जाए कि मैं अपनी पुत्री को ही मार देता हूँ, तो इससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने कृष्णा कुमारी अपनी पुत्री का वध कर दिया। और वो किसके सहयोग से किया था? अब आपको याद रखना है, जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। कौन था? एक अमीर खां पिंडारी, एक सेनापति था भीम सिंह सिसोदिया का। और इन्होंने, अमीर खां पिंडारी और उसके पिताजी ने इसको जहर दे दिया, और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई थी 1807 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना? 1810 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई थी। ठीक है, कृष्णा कुमारी वाली। आयस नाथ की भविष्यवाणी के बाद में मारवाड़ के जो शासक बने थे, अगले बने थे मान सिंह। कौन बने थे? मान सिंह राठौड़। ठीक है ना? ये मान सिंह राठौड़ भीम सिंह राठौड़ के भाई थे, छोटे। अब इनका शासनकाल आता है, देखिएगा 1803 से 1843 तक। मान सिंह ने आयस नाथ को जोधपुर में बुलाया, और मान सिंह ने नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। और कई बार प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में कि मान सिंह किस धर्म के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के थे। और ये वास्तविक शासक बने थे 1804 में। मान सिंह कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक थे, और मैंने आपको ये कहानी बता भी दी है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। मान सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, मान सिंह राठौड़ मारवाड़ के, जिन्होंने आश्रित पार्थक संधि का विरोध भी किया था सबसे पहले। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जिसमें 80 से लेकर के 84 खम्भों का मंदिर बना हुआ है। तो ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, आपको याद रखना। ये किसने बनवाई थी? मान सिंह राठौड़ ने। मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण भी 1805 में मान सिंह ने ही करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। 1819 में कर्नल जेम्स टॉड की से मुलाकात होती है इनकी, किसकी? मान सिंह राठौड़ की। 1819 में जब ये पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे मेवाड़ के कर्नल जेम्स टॉड, तो उनकी मुलाकात मान सिंह राठौड़ से होती है। मान सिंह के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मान सिंह ने तखत सिंह को गोद ले लिया था। किसको लिया था? तखत सिंह को गोद ले लिया। और अब मान सिंह के बाद अगला शासक बनेंगे तखत सिंह। इनका शासनकाल 1843 से 1873 के मध्य में रहा था। रानी विक्टोरिया के द्वारा आगरा में जब दरबार लगाया गया था, तो इस तखत सिंह को 17 तोपों की सलामी भी दी गई थी। ऐसे शासक थे ये मारवाड़ के, क्या राजस्थान के ही, जिनको सर्वाधिक तोपों की सलामी दी गई थी।
17 तोपों की। ये इस दरबार में गए थे विक्टोरिया के में। 1870 में अजमेर का दरबार लगा, तो अजमेर के दरबार में भी तखत सिंह को केवल 15 तोपों की सलामी दी गई थी। अब 2 तोपों की सलामी कम की कर दी। उसका कारण सुनिएगा कि इस तखत सिंह की लड़ाई हो जाती किससे, लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो के साथ में। ये अंग्रेज गवर्नर थे, इसके बीच में आपस में लड़ाई, कुछ मतभेद हो गया उस वजह से, और इस लड़ाई के कारण ही यहाँ पर इसकी 2 तोपों की सलामी थी वो कम की कर दी गई थी। 2 तोपों की सलामी को कम कर दिया गया था। देख लो थोड़ा सा अंग्रेजों से मामला क्या खराब हुआ, 2 तोपों की सलामी को कम करवा लिया इसलिए। अब देखिएगा मेयो जो कॉलेज थी हमारी साथियों, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में बनी थी, और इसको बनवाया किसने था, तखत सिंह ने। तखत सिंह ने तो बनवाया था, इसमें सहयोग किया था, लगभग 1 लाख रुपए का इसने चंदा भी दिया था। बनवाया था अंग्रेजों ने, और तखत सिंह ने इसमें 1 लाख रुपए की चंदा राशि दी थी। इन्होंने मारवाड़ में कन्या वध पर रोक लगवाई थी, ठीक है ना, मारवाड़ में कन्या वध पर रोक लगवाई थी। उसका कारण क्या था, त्याग प्रथा थी, इस वजह से। 1857 क्रांति के समय भी मारवाड़ के शासक, इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तखत सिंह थे। अगर मेवाड़ की पूछी जाए तो कौन थे, मेवाड़ के थे साथियों स्वरूप सिंह। देखो एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना, हिस्ट्री का मतलब है आप जीरो से हीरो बने, ठीक है। तखत सिंह तथा कुशाल सिंह चंपावत जो थे हमारे, उसके मध्य में बिथोड़ा का युद्ध होता है, याद रखना। ये आहुआ पाली के कौन थे, जागीरदार थे। अब यहाँ पर 1857 क्रांति को ठुसेड़ दिया मैंने बीच में, अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, इतिहास जब जुड़ा हुआ है। तो तखत सिंह के शासनकाल में 1857 क्रांति हुई थी, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ने वाले व्यक्ति थे कुशाल सिंह चंपावत। अब क्या होता है, कुशाल सिंह जो चंपावत थे वो आहुआ के पाली के जागीरदार थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था किसने, इस तखत सिंह बंदे ने। और तखत सिंह और कुशाल सिंह की सेना दोनों आपस में भिड़ गई थी, और वो कहाँ भिड़ी थी, बिथोड़ा के अंदर। बिथोड़ा पड़ता है पाली जिले के अंदर, तो बिथोड़ा का युद्ध होता है हमारा। इसको हम 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इस बिथोड़ा के युद्ध में साथियों भोराड सिंह पंवार जो व्यक्ति था वो था तखत सिंह का सेनापति, और वो इसमें खत्म हो गया। उसके बाद नसीराबाद छावनी से विस्थापित होकर के अंग्रेजों के 70 परिवारों को किसने शरण दी थी, तखत सिंह ने दी थी। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक तो मेवाड़ का स्वरूप सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों को शरण दी थी, और नसीराबाद छावनी के जो अंग्रेज थे 70 परिवार, उनको शरण किसने दी थी, तखत सिंह ने। ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजों के पीछे पड़े, मतलब अंग्रेजों के ही सानिध्य में रहते थे। अजमेर से आते आते कर्नल पेनी जो व्यक्ति था, अब देखो नसीराबाद अजमेर से अंग्रेज भाग रहे थे अपनी जान बचा करके इस बिथोड़ा के युद्ध में, तो यहाँ पर शरण दी थी तखत सिंह ने। उनमें एक व्यक्ति भी था अजमेर से आ रहा था इस सेना के साथ में अंग्रेजों की, तो उसमें कर्नल पेनी नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। तो वो भागते 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 परेशान हो गया रास्ते में, उसको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। तो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 क्रांति के समय अजमेर से विस्थापित परिवारों में एक व्यक्ति थे जिसकी हृदयघात के कारण मृत्यु हुई थी, वो कौन था, वो था कर्नल पेनी, याद रखना। तखत सिंह ने तलहटी महलों, तख्त सागर तालाब तथा चामुंडा माता का मंदिर जो बनवाया था उसका जीर्णोद्धार भी किया था। किसने कराया था, तखत सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था चामुंडा माता मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। और 1873 में तखत सिंह की मृत्यु हो जाती है, 1873 में। अगले शासक बनेंगे जसवंत सिंह सेकंड। कौन बनते हैं, जसवंत सिंह सेकंड, सरदार सिंह के पुत्र थे, पिताजी। इनका शासनकाल 1873 से 1895 के मध्य रहा। इन्होंने जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया, और इस तालाब को कहते हैं राजस्थान का हरा भरा क्षेत्र। इन्होंने बिथोड़ी कर लगाया था जसवंत सिंह सेकंड में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस प्रकार इस कर से प्राप्त राशि से जसवंत सिंह सेकंड ने बालसमंद नहर का निर्माण करवाया था। ये जो बिथोड़ी कर था, इस बिथोड़ी कर को इकट्ठा कर करके जसवंत सिंह ने एक नहर बनवाई थी जिसका नाम है बालसमंद नहर, और ये जोधपुर में बनवाई थी, ठीक है, याद रखना। रानी विक्टोरिया के 50 साल का शासन पूर्ण होने पर जसवंत सिंह सेकंड ने गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन भी किया था। तो याद रखना है, मारवाड़ में जो गोल्डन जुबली आयोजन रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था, जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा। एक बीकानेर के शासक भी थे गंगा सिंह, उन्होंने भी गोल्डन जुबली आयोजन किया था बीकानेर के अंदर, 50 साल शासन पूर्ण। तो 2 बार गोल्डन जुबली आयोजन हुआ था राजस्थान में। एक तो हुआ था हमारा मारवाड़ में जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा, दूसरा हुआ था बीकानेर में राव बीका के द्वारा।
चलिए आगे चलते हैं। गंगा सिंह के द्वारा किया गया था बीकानेर में। 1889 से व 1891 में 600 घुड़सवारों की एक टुकड़ी बनाई गई जिसको सरदार रिसाला के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ जोधपुर से मालवा तक रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी साथियों, उसमें अंग्रेजों का सहयोग भी किसने किया था? जसवंत सिंह सेकंड ने किया था। 1873 में इनके द्वारा महकमा खास का गठन किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा गलत है ये पॉइंट। यहाँ पर महकमा खास जो है इसका गठन किया था साथियों शंभू सिंह ने। ये आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। किसने किया था? शंभू सिंह ने किया था। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये मेवाड़ के शासक शंभू सिंह थे। कौन थे? मेवाड़ के शासक। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर बदलाव कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग क्लास लीजिएगा। कोई भी मिस्टेक अगर बाई चांस त्रुटि हो जाती है तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। महकमा खास जो है उसका गठन किया था शंभू सिंह ने। किसने किया था? शंभू सिंह ने किया था और वो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। 1873 में किया था। और 1879 में नमक संधि होती है जसवंत सिंह सेकंड व अंग्रेजों के मध्य में। और इस संधि के तहत में जितने भी खारे पानी की झील थी उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे साथियों, वो भी जसवंत सिंह सेकंड के काल में ही मारवाड़ में आए थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नन्ही जान। ये पासवान थी, उनकी दासी पत्नी थी। और इसके कहने पर रसोईया जगन्नाथ के सहयोग से कांच में दूध मिलाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कर दी जाती है। उसका कारण सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये नन्ही जान और जसवंत सिंह ये दोनों मिलने जाते हैं। किससे? स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलने जाते हैं राय का बाग पैलेस में। वहाँ पर आए थे जोधपुर में। तो ये नन्ही जान जो थी ये छोटे छोटे कपड़ों में पहन करके चली गई थी जसवंत सिंह के साथ। अब जैसे ही सरस्वती जी ने उनको देखा कि भाई ये राजा की रानी है और ये छोटे छोटे कपड़ों में आई है, तो इसको थोड़ी सी भी हया शर्म नहीं आई। इस बात को सुन करके नन्ही जान को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आने के बाद में उसको बदला लेना चाहते, किसी भी तरीके से दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कर दी जाए गुरुजी की। होगा गुरुजी तो अपने घर को होगा। जसवंत सिंह उनको आदर सहित उनको अपने घर ले आते हैं और उनको जैसे नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई थी तो नाश्ता खाने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कम से कम गुरु दूध तो पी सकते हैं। तो दूध में उन्होंने एक रसोइया था जिसका नाम था जगन्नाथ। उस जगन्नाथ से बोल दिया ऐसा करो इनको दूध में कांच मिला दो और कांच जब मिलाएंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। गुरुजी ने दूध तो पी लिया था सरस्वती जी ने, और उस दूध को पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका बदला यहाँ पर ले लेते हैं। नन्ही जान बदला ले लेती है। अगले शासक बनते हैं जसवंत सिंह सेकंड के पुत्र सरदार सिंह। और ये सरदार सिंह बहुत अच्छा शासक भी है मेवाड़ का, मारवाड़ का। 1895 से 1911 तक इनका शासनकाल रहता है। और इसके जो संरक्षक थे वो थे प्रताप सिंह। इनके पिता की मृत्यु पहले हो गई थी। अब देखिएगा 24 नवंबर 1895 में लॉर्ड एलिंगन के द्वारा जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसने? सरदार सिंह ने। नाम था हॉस्पिटल का लॉर्ड एलिंगन के द्वारा। क्या नाम था? जसवंत फीमेल अस्पताल। अपने पिताजी के नाम पर रखा था, महिलाओं का अस्पताल था ये। उसके 2 दिन बाद ही 26 नवंबर 1895 को लॉर्ड एलिंगन के द्वारा ही एलिंगन स्कूल का उद्घाटन भी करवाया था। जो भी काम होता था ना राजस्थान में वो सब शासक अंग्रेजों से दबे पड़े हुए थे। बक्सर के युद्ध में प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरदार सिंह ने सेना को चाइना के लिए भेजा था। चाइना भेजा यानी चीन, जिसमें फतेह हासिल करने पर जोधपुर के झंडे पर चाइना 1900 लिखवाने का अवसर मिला था। तो ये आपको याद रखना था कि भाई विदेश में सेना भेजने का काम किसने किया था? राजस्थान का जो शासक था वो था हमारा सरदार सिंह ही था। सरदार सिंह ने पोलो खेल के बड़े शौकीन थे, इसलिए उनके काल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। और 1906 में सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जोधपुर में एक जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। प्रश्न ये अभी हाल ही सीईटी में पूछा गया है। किसमें? सीईटी 2023 में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में जसवंत सिंह सेकंड था और बहुत से बच्चे करके भी आए थे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। जसवंत सिंह सेकंड उनके पिता थे सरदार सिंह के, और सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में ही इस जसवंत थड़ा महल का निर्माण करवाया था। और इसी महल को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ताजमहल आगरा में है और वो भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जसवंत थड़ा जो हमारे सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है जोधपुर के अंदर। तो वो बनवाई थी सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। राजस्थान का ताजमहल कहलाती है।
1910 में एडवर्ड रिलीफ फंड, जिसको हम बोलते हैं राहत कोष, इसका भी गठन किया गया था, जिसमें 29,000 रुपये रखने का प्रावधान था। क्लियर। उसके बाद अगले शासक हैं सुमेर सिंह, और सुमेर सिंह का शासनकाल 1911 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जोधपुर के शासक थे। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय शासक थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था और खुद सुमेर सिंह फ्रांस का मोर्चा संभाल रहे थे उस युद्ध में। अगले शासक है हमारे उमेश सिंह। उमेश सिंह बनते हैं और इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था, जिसके वास्तविकार कौन थे? वास्तुकार आप कह रहे हैं जैकब स्विंटल थे। ये जैकब स्विंटल बहुत बड़े वास्तुकार भी थे और इन्होंने ही चंद्रमहल के वास्तुकारी का काम भी किया था। ये आपको याद रखना है। जयपुर में उम्मेद भवन बनवाया था और इस उम्मेद भवन जो है इसको हम छित्र पैलेस कहते हैं, क्योंकि छित्र के पत्थरों से बना हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल भी है, जिसमें 343 कमरे हैं। इस भवन में घड़ियों का संग्रहालय भी है, बहुत सारा घड़ियाँ रखी हुई है। इन्होंने बिंडम हॉस्पिटल जो है इसका निर्माण करवाया था, जिसको हम गांधी अस्पताल भी कहते हैं जोधपुर में। और सबसे अंतिम शासक आते हैं हमारे राजस्थान के एकीकरण के समय हनुमंत सिंह। कौन है? हनुमंत सिंह। इनका शासनकाल 1947 से लेकर के 30 मार्च 1949 को हुआ तक रहा था, क्योंकि 30 मार्च 1949 से ही हमारे राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे, ठीक है ना। और राजस्थान के एकीकरण में शासक कौन थे? मारवाड़ के हनुमंत सिंह थे। ये हनुमंत सिंह जो थे ये चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं, पाकिस्तान में मिल जाऊं। किसके कहने पर? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। ये मोहम्मद अली जो जिन्ना थे ये हमारे पाकिस्तान के संस्थापक थे। इन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए अलग से मांग की थी। तो ये जोधपुर का जो शासक हनुमंत सिंह था, इसको बहका दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि तू पाकिस्तान में शामिल हो जा। और इन्होंने मांग भी की थी कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, लेकिन सरदार पटेल मानने वाले नहीं थे। सरदार पटेल जो थे उन्होंने कहा तू भारत में ही रह ले, भारत में बेटर रहेगा। तब जा करके इस हनुमंत सिंह को कहाँ मिलाया गया था? जोधपुर मारवाड़ को भारत में मिला लिया गया था और एकीकरण की शुरुआत प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है 30 मार्च 1949 के बाद में। तो आप सभी को मारवाड़ का आज इतिहास खत्म होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, वो आपको टॉपिक बता देंगे। पहले ही क्लास आपको रेगुलर लेनी है। और मैंने अब तक आपको प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ा दिया है, मेवाड़ का इतिहास भी आपको पढ़ा दिया है और मारवाड़ का इतिहास पढ़ा दिया है। अगला इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कौन सी क्लास लगेगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।